क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हुए एरोप्लेन में बैठा हो और वहां से ही गायब हो गया हो? अगर आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जो 48 साल पहले अमेरिका में हो चुका है। और वो मिस्टीरियस पर्सन आज तक गायब है। मगर उस पर्सन ने जो जो कारनामे किए थे वो अपने आप में ही इतने रोचक और पॉपुलर हो गए कि पुलिस भले ही उस पर्सन को कभी पकड़ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसकी कहानी पूरे अमेरिका में फैल गई। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई। एक पर्सन जो दिखने में बिजनेसमैन जैसा था, उसने पोर्टलैंड से सीटल का टिकट बुक करके सीधा फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच में एक और बात बता दूं कि तब के टाइम डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ना ही पैसेंजर्स के बैग्स को चेक किया जाता था और ना ही उनकी आईडी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 जहाज था, जिसे सिर्फ 45 मिनट्स में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। ब्लैक ब्लेजर पहने एक सूटकेस के साथ डैन कूपर नाम का एक पैसेंजर जहाज की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसने एक ड्रिंक और सिगरेट को ऑर्डर किया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि उस टाइम पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स में स्मोकिंग भी अलाउड थी। इसके बाद 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होने के कुछ मिनट्स के बाद डैन कूपर ने अपने पास बैठी एक एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप देता है और उस एयर होस्टेस को लगता है कि डैन कूपर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो अपनी जगह पर वापस जाने लगी तो डैन कूपर एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को उस चिट्ठी को तुरंत पढ़ने बोलता है। जैसे ही फ्लोरेंस शैफनर उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठे। ऑब्वियसली शैफनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो जैसे ही डैन कूपर के पास आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें 8 डायनामाइट और एक डेटोनेटर मौजूद था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। पहला $2 लाख कैश शाम के 5 बजे से पहले, दूसरा 2 पैराशूट पेयर्स, तीसरा सिएटल एयरपोर्ट पर एक ट्रक। डैन कूपर ने इन सारे डिमांड्स के साथ एक और बोनस लाइन भी बोली और वो ये थी, अगर किसी भी तरीके की गलती हुई तो मैं इस फ्लाइट को। डैन कूपर के अलावा इस फ्लाइट में 35 पैसेंजर्स मौजूद थे जिन्हें प्लेन हाईजैक के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फ्लोरेंस शैफनर ने उन सारे डिमांड्स के बारे में कैप्टन को इन्फॉर्म कर दिया। टीना नाम की एक एयर होस्टेस एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के पास आकर बैठ गई, जो कैप्टन और डैन कूपर के बीच मैसेज पहुंचाने की काम कर रही थी। वहां के लोकल अथॉरिटीज और FBI ने मिलकर ये फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स को पूरी की जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि डैन कूपर ज्यादा से ज्यादा बच के कितनी दूर ही निकल पाएगा। मगर डैन कूपर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जिस फ्लाइट को 45 मिनट्स के अंदर अंदर सिएटल में लैंड करना था, वो पूरे 1.5 घंटे तक सिएटल एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही थी। और उस फ्लाइट में स्थित 35 पैसेंजर्स को ये बताया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण प्लेन की लैंडिंग में देरी हो रही है। इसी बीच FBI ने $20 की 10,000 नोटों को सिएटल नेशनल बैंक से कलेक्ट किया, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे और 2 पेयर्स ऑफ पैराशूट्स को भी अरेंज कर लिया गया। 5:45 पर फ्लाइट को सिएटल एयरपोर्ट में लैंड कराया गया और डैन कूपर को $2 लाख और पैराशूट पेयर्स को भी दे दिया गया। डिमांड्स पूरी होने के बाद डैन कूपर ने फ्लाइट में स्थित 4 में से 2 क्रू मेंबर्स को और 35 पैसेंजर्स को फ्लाइट से बाहर निकलने की आज़ादी दे दी, जबकि पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज में ही रुकने को बोला। और अब रात हो चुकी थी और इसी बीच फ्लाइट फिर से सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर चाहता था कि फ्लाइट को सीधा मेक्सिको ले जाया जाए, इसलिए डैन कूपर ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सीधा मेक्सिको पहुंचने के लिए फ्यूल कम पड़ रही थी। इसलिए कैप्टन ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो और फिनिक्स। डैन कूपर ने रिफ्यूलिंग के लिए रीनो को चुना। कुछ देर बाद डैन कूपर अपने पास बैठी टीना को कॉकपिट में जाने को कहा। जब टीना कॉकपिट के डोर को क्लोज करने पीछे मुड़ी तो वो देखती है डैन कूपर अपने कमर पर कुछ बांध रहा है। उसके बाद फ्लाइट की स्टेप्स खुली और देखते ही देखते डैन कूपर
फ्लाइट से छलांग लगा देता है। 3 घंटों के बाद जब फ्लाइट रीनो में लैंड हुआ तब फ्लाइट को अच्छे से चेक किया गया, मगर उसमें ना ही डैन कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। इस इंसिडेंट के बाद आज तक डैन कूपर के बारे में कोई अता पता नहीं चल सका। डैन कूपर को प्लेन से जंप करते हुए किसी ने नहीं देखा था, मगर स्टेयर गेज खुला रहने की वजह से एक बात तो क्लियर हो गई कि उसने सिएटल और रीनो के बीच ही छलांग लगा दी थी। पुलिस ने फ्लाइट से एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया, मगर उस फ्लाइट से सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और एक पेयर ऑफ पैराशूट मिला। इसी बीच कूपर की फोटो किसी के पास मौजूद नहीं थी। आखिरकार फ्लाइट की क्रू मेंबर्स की मदद से डैन कूपर का स्केच तैयार किया गया और फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलता है कि फ्लाइट का स्टेयर गेज 8:10 पर खुला था। इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक सर्च एरिया को डिफाइन करके सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। जिस जगह पर इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा था वो जगह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली एरियल टीम और लैंड सर्च टीम के लाखों कोशिशों के बाद भी डैन कूपर का कोई अता पता नहीं चल सका। तो एफबीआई ने डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स को पेपर्स में प्रिंट करा दिया और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया। एफबीआई का ख्याल था कि डैन कूपर जिंदा होगा तो कहीं ना कहीं तो उन नोटों को खर्च करेगा, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सीरियल नंबर्स के नोट्स किसी को भी नहीं मिले। नियरली इस हादसे के 9 सालों के बाद साउथर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के पास एक बीच है जिसे टीना बार कहा जाता है। इस बीच पर एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था, तब उसे $20 के कुछ नोट्स मिले। बच्चे के पेरेंट्स उन पैसों को कलेक्ट करके एफबीआई के पास चले गए। जब एफबीआई ने उन सारे नोटों के सीरियल नंबर को चेक किया तो वो डैन कूपर के नोटों से मैच कर गए। एफबीआई को लगा चलो कुछ तो हासिल हुआ। इसके बाद केस और उलझ गया क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में डैन कूपर से पैसे गिर गए होंगे और लुइस रिवर से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि कोलंबियन रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है। बस इतना ही नहीं बल्कि जहां पर ये पैसे मिले थे वहां 1974 में कुछ खुदाई का काम भी किया गया था। हाईजैकिंग के 3 साल बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर इन पैसों को दफनाया होगा। 1980 में $5,800 कैश मिलने के बाद बाकी के नोट कभी नहीं मिल पाए। बहुत सारी थियोरीज ये कहती है कि डैन कूपर एक ट्रेन्ड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने पास लेके गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था। उसको ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस केस ने एफबीआई को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा है और आज भी अमेरिकन एफबीआई वेबसाइट पर इस केस की सारी डिटेल मौजूद है। आई होप कि ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इमेजिनरी यूनाइटेड इंडिया के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो। मैं मिलता हूँ एक और नई दहासो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।